बिहार में दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप सड़कों पर नहीं उतरे, चुनाव आयोग को ज्ञापन दीजिए, चुनाव आयोग के साथ लगातार वार्तालाप कीजिए। विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी है कि सारे सवाल बस सत्ता पक्ष वही जवाब देगा? संदीप जी, एक तो मैं ये कह दूं शुरू में ही कि इस प्रक्रिया का नाम दिया गया विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें ना तो कुछ विशेष है ना कुछ गहन है। ये इतने हल्के फुल्के ढंग से बिना तैयारी के, बिना योजना के, बिना कोई प्रशिक्षण दिए कर्मचारियों को ये शुरू कर दी गई है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मैं शुरू के दिन से इस पर नज़र रखे हुए हूँ और लगातार बूथों का मैं दौरा कर रहा हूँ। मैंने आज भी 100 बूथों की मीटिंग ग्रेटर नोएडा में ली, अपने BLA बुलाए अपनी पार्टी के, उनसे रिपोर्ट ली। सच्चाई ये है कि शुरू के 1 सप्ताह तक तो किसी BLO के पास फार्म ही उपलब्ध नहीं थे। जो वो गणना परिगणना प्रपत्र है, वो प्रपत्र ही उपलब्ध नहीं थे। लोग मांगते रहे, वो दे नहीं रहे थे। फिर BLO को आदेश है कि वो घर घर जाकर मतदाता को, हर मतदाता को प्रपत्र देंगे और 3-3 बार मतदाताओं के घर जाएंगे। 50% BLO भी घरों पे नहीं जा रहे हैं। कुछ BLO तो नदारद हैं, कुछ जाके बूथों पे बैठ जाते हैं, उनके पास जो आ जाए उसे फार्म दे देते हैं, वरना किसी के घर नहीं जा रहे हैं। तीसरी बात, इन BLO को खुद पता नहीं है कि ये प्रपत्र भरा कैसे जाएगा। बिहार की जो SIR हुई थी, बिहार का फार्म बहुत सरल था। तो इस बात को उजागर करने की मीडिया की तो जिम्मेदारी है ही, विपक्ष की भी है ना। आपके BLA है ना, आपने खुद जिक्र किया। जी मैं बता रहा हूँ, जी मैं बता रहा हूँ संदीप जी, इसे इतना जटिल बना दिया। उसमें 3 कॉलम भर दिए हैं। एक कॉलम में 2003 तक के जो मतदाता थे उनको डिटेल भरनी है। 2003 की वोटर लिस्ट ही नहीं मिल रही है, ना तो हार्ड कॉपी में है, ना BLO के पास है, ना ऑफिस में है, और पोर्टल पे भी नहीं है। जो इन्होंने पोर्टल का लिंक दिया है उस पर खुल ही नहीं रही है वो। और जब BLO से पूछते हैं कि इसे कैसे भरें, तो वो हाथ उठा देते हैं, हमें पता नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं गया है, हमें नहीं पता कैसे भरा जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कस्बा है जिसमें 30,000 वोट हैं, 25 BLO लगे हुए हैं। 25 के 25 BLO में से एक भी किसी के घर नहीं गया है। मैंने कल शिकायत की, पहले उनके सुपरवाइजर से की, उसने कहा जी हमें पता नहीं है। SDM को 3 बार फ़ोन मिला है, SDM ने फ़ोन नहीं उठाया। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग को आपने ये जानकारी दे दी है बाकायदा मेल करके या कोई ज्ञापन देकर, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे ये बातें? नहीं, हमने जिले में तो जानकारी दे दी है। DM को तो हमने लिख के दे दिया है कि ये स्थिति है, BLO घर घर नहीं जा रहे हैं, फार्म नहीं दे रहे हैं, और उन्हें खुद पता नहीं है कि फार्म कैसे भरा जाएगा। और आम मतदाता को तो पता ही क्या है, पढ़े लिखे लोग नहीं भर पा रहे हैं फार्म इतना जटिल बना दिया है। लेकिन ऊपर चुनाव आयोग को भी हम लिख के दे देंगे, अपनी पार्टी से भी, लखनऊ ऑफिस से 14 दिन तो बचे ही हैं, लिखवा के दिलवाएंगे। फिर 14 दिन बाद फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो ये 1 महीने 4 दिसंबर तक तो ये संदीप जी कर ही नहीं पाएंगे। सच्चाई तो ये है। अब सरकार ने अगर शुरू से ही इसमें कोई धांधली का मन बना रखा हो, या भारतीय जनता पार्टी ने कोई षड्यंत्र तय कर रखा हो, तो वो जाने, वरना ईमानदारी से और सिस्टम से तो ये तो आप कह रहे हैं 1 महीने में, यानी कि 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। ये 1 महीने की ऐसी गजब की फैसिनेशन क्यों है चुनाव आयोग को? 1 महीने में ही क्यों करना है प्रोफेसर सौरभ मालवीय? देखिए संदीप जी, वोटर लिस्ट के संदर्भ में, पुनरीक्षण के संदर्भ में, यह एक प्रशासकीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग नहीं, व्यवस्था समझ गया प्रोफेसर साहब, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। 1 ही महीने में क्यों करना है? 1 महीने में क्या कमाल हो जाएगा? सीधे सवाल का जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं। 60 दिन लग जाए, 90 दिन, हमें एक शुद्धतम मतदाता सूची चाहिए ना। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुकम्मल, पुख्ता, भरोसेमंद काम होना, टिकाऊ काम। सुन लीजिए संदीप जी, बहुत आसान काम, बहुत सरल और सहज काम, पूरी तरह से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, बड़े देश, इस व्यवस्था तंत्र में मजबूत सरकारें, राज्य की मजबूत सरकारें, केंद्र की सरकारें, प्रशासनिक कार्य चुनाव आयोग के साथ खड़ा है। राज्य इंतजार कर रहे हैं और सहयोग के लिए तत्पर है। इसलिए यह काम तो 1 महीने क्या, थोड़े कम दिन में भी हो जाएंगे। इसमें संकट क्या आ रहा है भाई? और ये BLO ऐसे ही मरते रहेंगे?
कहीं प्रोफेसर साहब ऐसे ही खुदकुशी करते रहेंगे। अब ये बात और नहीं, ये सुकांत मजूमदार संदीप कहेंगे जी, नहीं ये नहीं इस पर पश्चिम मैं बंगाल में ये हो रहा है। मैं इस पर आ रहा हूं। हाँ आइए ना। नहीं, मैं संदीप जी आ रहा हूं, सुन तो लीजिए। देखिए, इस पर आ रहा हूं मैं। किसी भी प्रकार की मौत, किसी भी व्यक्ति के परिवार में कोई भी इस तरह की दुखद घटना होती है तो निश्चित तौर पर समाज, हम सब, सरकार, सारे लोग उसके लिए संवेदनशील हैं। किन कारणों से संवेदनशील हैं? क्या आप हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। एक मिनट संवेदनशीलता, एक मिनट रुकिए ना। बिल्कुल होना ही। अरे प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए ना प्लीज। ये रमेश भाई परमार, इनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। भुवन सिंह चौहान, उदयगढ़ वासी मध्य प्रदेश, इनकी मौत हो गई। उदयभान सिहारे, दतिया वासी मध्य प्रदेश के। सवाई माधोपुर राजस्थान में बीएलओ की जो मौत हुई। जयपुर में मुकेश जहांगीर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। एक घड़ियाली आंसू, एक संवेदना का शब्द चुनाव आयोग की तरफ से आया क्या? देखिए संदीप जी, बीएलओ जो है वह चुनाव आयोग के कार्य को कर रहा है। चुनाव आयोग का जो आपका काम कर रहा है, उसकी जान जा रही है, परेशान होकर, हलकान होकर। आप नहीं सर, आप सुनिए संदीप जी, आपकी एक संदीप जी एक गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। आप यहाँ पर सुनना पड़ेगा। आप सुनिए, आप सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए तो संदीप जी सुनिए। आप यहाँ पर ऐसा, आप क्या, आपकी बात को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, इसलिए कृपया आप गंभीर विषय को थोड़ा अवसर दीजिए। ऐसा थोड़ा होता है आप जैसा विचार प्रस्तुत कर देंगे संदीप जी। नहीं, बिल्कुल ज्ञानेश जी के साथ आप प्रक्रिया पूरी करिए, उनको पत्र लिखिए। आपने कितना मेल किया उनको इंटरव्यू के लिए? आप अपने आप प्रक्रिया में उनको जाइए, मेल करिए, बुलाइए। आप यहाँ से उनको दे रहे हैं, आप यहाँ से निमंत्रण देंगे। निमंत्रण की प्रक्रिया क्या है? हम ज्ञानेश कुमार की प्रक्रिया क्या है? एक बात समझ लीजिए, ये भारत का मतदाता ज्ञानेश कुमार की वजह से नहीं है, हमारी वजह से ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। आपने पत्र लिखा, आपने मेल किया, लोग वहां पर, हम मेल करें, वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आप उनसे संवाद करिए। नहीं, आपके संदर्भ में बात हो रही है। ऐसा कहां बैठे हुए हैं? संदर्भ में बात हो रही है। ऐसे कौन से अवतार में बैठे हैं? आपके संदर्भ में बात हो रही है। माफ करिए, बात आपके संदर्भ में हो रही है। जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैं चैलेंज देता हूं 2 बजे रात को आऊंगा। अरे आप कितनी बार पहल किए उनसे मिलने के लिए? आप पहल करिए और वो नहीं किए हो तो उनसे पूछिए। आप यहां पर इस बात को बोलते हैं। हाँ, कोई की भी मौत होती है उसके प्रति संवेदना है, तो वो संवेदना तो जाहिर नहीं की गई। अच्छा, और चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो लखनऊ में हैं, ये राजकुमार भाटी कह रहे हैं कोई ट्रेनिंग तो दी ही नहीं गई। बीएलओज को ही समझ में नहीं आ रहा है कि पर्चा कैसे, फॉर्म कैसे भरवाना है। ट्रेनिंग दी गई थी क्या? आपको पता लगा हो? मुझे नहीं पता लगा, या आपको ज्ञानेश जी ने अलग से फोन करके बताया? मैं बताता हूं, कहां वो गुप्त ट्रेनिंग हो रही थी? नहीं, ज्ञानेश जी मुझे फोन नहीं करेंगे और ज्ञानेश जी की जवाबदेही मुझे नहीं है। ज्ञानेश जी की क्यों नहीं है? आप मतदाता नहीं है आपकी। वो ठीक बात है ना, फिर गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आपके प्रति भी जवाबदेही है। मैं अपनी बात रखूंगा, मैं अपनी। ज्ञानेश जी स्वतंत्र नहीं, ज्ञान नहीं, उनके कार्यों की जवाबदेही मेरी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। नहीं, वो आपके प्रति जवाबदेह है, मैं ये बोल रहा हूं। स्वतंत्र इकाई के वो कार्य कर रहे हैं, वो करें। जी 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 बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, दूसरी बात, राजकुमार भाटी साहब जो कह रहे हैं वो उस परंपरा से आने वाले व्यक्ति हैं जहां पर वो उनकी परंपरा से मुझे कोई लेना देना नहीं। नेता कहे प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए, वो कौन सी गुप्त जगह पे ट्रेनिंग हो रही थी बीएलओज की? बीएलओ कब ट्रेन किए गए, कितने दिनों के लिए ट्रेन किए गए? क्योंकि लोग भर ही नहीं पा रहे हैं, फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं ढंग से। डिजिटाइज 20% हुए हैं 16 दिन में। संदीप जी, मैं स्वयं फॉर्म लेने गया था, मुझे स्वयं फोन आया और मैं लेके गया, मेरे बैग में भी रखा हुआ है। जाना ही नहीं। अब फिर देखिए, आप इतनी सहज है, इतनी ऐसा ना सरल करिए। प्रोफेसर साहब 1 मिनट रुकिए। विनोद अग्निहोत्री के पास फिर जाना पड़ेगा। बीएलओ के पास मैं जाऊंगा या बीएलओ मेरे घर आएगा और 3 बार कम से कम आना है? यही है ना प्रक्रिया? नियम तो यही है, प्रक्रिया। मैं जाऊंगा बीएलओ के पास, प्रक्रिया क्यों जाऊं? लेकिन हो ये रहा है संदीप भाई, हाँ। कि कुछ बीएलओ तो जा रहे हैं घर, और कुछ क्या कर रहे हैं कि एक पार्क में बैठ जाते हैं और मैसेज दे दिया जाता है भाई हम यहाँ बैठे हुए। तो गलत हो रहा है ना वो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।